हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका, द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि राधिका और सानिया, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और राधिका पहली बार जैनी से मिलती है। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें होती हैं। फिर नेक्स्ट डे जैनी के साथ सानिया कॉलेज जाती है क्योंकि उसके कॉलेज में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वो जा कर के उसके प्रिंसिपल से बात करती है और वो जेनी का साथ देती है क्योंकि जेनी का कुछ लड़कियों से थोड़ा बहुत पंगा हो गया था। बट जेनी इज जेनी, उन्होंने पंगा लिया तो सही, लेकिन जेनी से जीत नहीं पाई। लेकिन इन लड़कियों ने प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट कर दी थी, जो कि सारे ने के संभाल लिया था। बट वो लड़की अब बहुत गुस्से में थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब जेनी को छोड़ेंगे नहीं, उससे बदला लेके रहेंगे। वेल, ये कॉलेज में नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। बट जेनी इन सबको कैसे देखेगी, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो राधिका के डैड थे वो अपने घर पे होते हैं। वो आराम से बैठ के पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। उनकी बेटी अब सेफ हाथों में थी। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो आराम से बस बैठे थे। बट उनके कानों में कुछ आवाज़ आती है, जैसे उनके बड़े भाई साहब और उनकी वाइफ के बीच में कुछ लड़ाई हो रही हो। तो वो पेपर साइड रखते हैं और देखते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है। फिर वो देखते हैं कि उनके भाई और भाभी दोनों के बीच कुछ बात पे लेकर झगड़ा हो रहा है। तो वो हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलते नहीं हैं एंड शांति से बस वहाँ से निकल जाते हैं। बट उन्हें पता नहीं था कि वो लोग लड़के हो रहे थे। कल थोड़ी बहुत शाम हो जाती है, तभी सब लोग खाना खाने के लिए टेबल पे आते हैं। सब लोग बैठे होते हैं, लेकिन एक शांति से थी घर के अंदर। पहले बात, सान्या के सॉरी राधिका के डैडी को समझ में नहीं आता कि आज इतनी शांति क्यों है। लाइक हमेशा उसके बड़े भाई साहब कुछ ना कुछ बोलते थे, सब लोग बातें करते थे, भले वो बिजनेस के हो किसी बारे में भी हो, वो करते थे। लेकिन आज थोड़ी शांति थी। थोड़ी देर शांति के बाद में फाइनली जो कि उनकी भाभी थी वो बोलती है, राधिका के डैड की तरफ देख के बोलती है और कहती है, भाई साहब आपसे कुछ बात करनी है। तो राधिका के डैड उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ भाभी जी बोलिए क्या हुआ। इतने में ही उनके जो हस्बैंड थे वो बोलते हैं, शांत हो जाओ तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो अब राधिका के डैड बोलते हैं, क्या हो भाई साहब, भाभी बोल रही है ना कुछ तो बोलने दीजिए उन्हें। तो बोलते हैं कि नहीं, रहने दो, इसका दिमाग ख़राब हो गया और कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं कि हुआ क्या है। तब जो उनकी वाइफ थी वो बोलती है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं सही बोल रही हूँ और ये बात आप भी जानते हैं। आप इस बारे में पता नहीं कब बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी बात करनी है, ये मेरे बच्चों का सवाल है। राधिका के डैडा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। बट वो सिर्फ जानना चाह रहे थे। तो बोलते हैं, हुआ क्या है। पहले घर में शायद सब जानते थे, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ये तीन ही लोग थे जो बोल रहे थे। राधिका के डैड से इतना पूछ रहे थे कि हुआ क्या है भाई साहब, और उनकी भाभी इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो फाइनल उनकी भाभी बोल देती हैं कि राधिका जब से घर छोड़ के गई है, हमें नहीं पता कि वो घर छोड़ के क्यों गई है, लेकिन जब से गई है हर जगह हमारी बातें हो रही हैं, सामने नहीं पीठ पीछे हो रही हैं। और इस चक्कर में हमारी बेटी है, हमारे बेटे हैं, उनका रिश्ता नहीं हो पाएगा, हमारी बदनामी हो रही है। आज मैंने अपनी बेटी के लिए एक साथ देखा था, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि हमारे घर की एक बेटी घर से भाग गई है तो उन्होंने मना कर दिया। समझ रहे हैं हमारी कितनी बदनामी हो रही है सिर्फ आपकी बेटी के चक्कर में। तब रात एक डेढ़ अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं, बोलते हैं, भाभी माफ़ कर दीजिए, पर इसमें मैं कर क्या सकता हूँ। तो बोलते, आप ही कर सकते हैं। तब फिर से उनके हस्बैंड उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कहा ना तुम चुप हो जाओ, ये हमारे भाइयों की बात है, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो बोलते, कब करेंगे, कब करने वाले आप ये बात है, बताइए मुझे। तो बोलते, तुम समझते क्यों नहीं हो, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं होना सब कुछ, जो भी बात करनी है शांति से बात करके करनी है। तो बोले, ठीक है मैं सुन रही हूँ, बात कीजिए। बहुत दिन हो गए आपको बोलते हुए कि हाँ मैं बात कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा, लेकिन आप बात कर ही नहीं रहे हैं। तो बोलते, ठीक है मैं कर लूँगा, कहा ना। तो अब राधिका के डैड बोलते हैं, भाई साहब जो भी बात है आप बोल दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातें समझूंगा, मुझे भी पता है आप बस अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र कर रहे हैं और ये स्वाभाविक है, आप भी आपके बच्चों की फ़िक्र करेंगे। तो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, बट
तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, ये तो बस हमारे ही थे। हमारे बच्चों में पता नहीं क्या हो गया है। हमारे बच्चों पे राधिका के भागने का गलत असर ना पड़े, इसलिए तुम्हारी भाभी चाहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ, बट तुम जानते ही हो फिर क्या हुआ। तो बोलते हैं हाँ भाई साहब, तो बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपका साथ दूंगा, बोलिए। तो बोलते हैं कि लड़के वालों ने माना तो कर दिया, बट उन्होंने कहा कि वो मान भी सकते हैं अगर हम तुमसे अलग हो जाएं तो राधिका के डैड खड़े उतर बोलते हैं अलग हो जाए मतलब? तो वो बोलते हैं कि अलग हो जाए मतलब तुम समझ रहे हो? तो बोलते हैं बट भाई साहब, तो बोलते हैं इतना ही नहीं, वो चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चों की शादी में भी ना हो, किसी रिश्ते में कहीं पे भी नहीं आओ। मुझे पता है तुम ये सब कुछ नहीं चाहते, तुम शायद हमसे अलग नहीं हो सकते, पर तुम्हारी भाभी बोल रही है और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। वो लड़का अच्छा कमाता है, अच्छा बिजनेस है उसका, अच्छा लड़का भी है, सब कुछ पता कर लिया है, कोई गलत आदत नहीं है उसकी। इसलिए तुम्हारी भाभी चाहती थी कि बस हमारी बेटी का घर बस जाए, इसलिए सब कुछ कर रही थी। तो राधिका के थोड़ी देर शांत बैठ जाते हैं और कहते हैं ठीक है भाई साहब, आपको जैसा ठीक लगे। पहले ये लोग बातें कर लेते हैं सारी, फिर थोड़ा बहुत खाना खा करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राधिका के डैड अपने भाई से अलग नहीं होना चाहते थे, वो जानते थे कि उनके भाई साहब सही तरीके से मैंने नहीं है, मतलब उनका थोड़ी पुरानी सोच है, बट फिर भी वो अपने भाई से अलग नहीं होना चाहते थे। वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो कभी भी राधिका का साथ नहीं दे पाए थे। बट वो लोग बस बैठे थे, उनकी वाइफ आती है, थोड़ी बहुत बातें करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि ठीक है ना, हमारे बच्चे हैं वो भी, उनकी खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। वो बोलते ठीक है, मैं भाई साहब से एक बार बात करके आता हूँ कि कब अलग होना है। तो बोलते ठीक है। वो खड़े होके वो जाते हैं, जैसे अपने भाई भाभी के रूम के बाहर आते हैं तो उन्हें हंसने की आवाज़ आती है। वो घर के रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं और उन्हें आवाज़ आती है कि हमारा प्लान काम कर ही गया। फाइनली अपने छोटे भाई को कम प्रॉपर्टी दे करके उसकी प्रॉपर्टी भी हड़प सकते हैं। वो सब कुछ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता तय हो रहा था, वो सिर्फ पैसे चाहते थे, पैसे। हर रिश्ते में पैसा बीच में आ ही जाता है ना, वैसे इनके रिश्ते में भी होता है। वेल, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बस वहाँ खड़े रहते हैं, अपने भाई पापा की बातें सुनते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि बस सब उनका प्लान था, पहले रात के किसी किसी से शादी कर देना, किसी शायद बुरे से लड़के से, जैसा भी हो, बस लड़का मिल जाए, उससे शादी कर देना एंड फिर अपने भाई को अलग कर देना, ताकि कोई ये ना बोले कि तुमने अपनी जो भी है मतलब राधिका है उसकी शादी बिना करे उसे अलग कर दिया, कोई उनके बारे में बुरा ना बोले। वो सब कुछ बस ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो एक अच्छे इंसान है, वो अपने भाई से अलग खुद के से नहीं हो रहे, उन्हें ये दुनिया अलग कर रही है, समाज अलग कर रहा है। बट असल में तो कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि वो सब कुछ अपने आप कर रहे थे ताकि उनकी रेपुटेशन अच्छी हो। ऑफ कोर्स बातें होती हैं, सोसाइटी में बातें हो रही थी कि राधिका घर से जा चुकी है, भाग चुकी है, थोड़ी बदनामी हो रही थी, और ये शायद उसके भाई साहब को पता था। वो बस अपने भाई से बस अलग होना चाहते थे ताकि उनके सर से ये बदनामी का निशान अलग हो जाए। वेल, ये सब कुछ बाहर खड़े राधिका के डैड सुन रहे होते हैं। वो थोड़ी देर बाद बस वहाँ से निकल जाते हैं, अपने रूम में आते हैं। वो परेशान से लग रहे थे। उनकी वाइफ पूछती है क्या हुआ, भाई साहब से कुछ बात हुई? तो बोलते हैं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था ना, अपनी बेटी का कभी साथ नहीं दिया मैंने, अपने भाई का साथ दिया, उस भाई का जो ये कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। ऐसा बोल के उनकी आंखों से थोड़े बहुत आंसू आने लगते हैं। वेल, एक इंसान कितना स्ट्रांग बन सकता है, वो बनते थे, बट इस मौके पे वो नहीं बन पा रहे थे। वो बस अपनी वाइफ को हक करते हैं और रोने लग जाते हैं। कोई भी इंसान रो सकता है क्योंकि अपने भाई से वो इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया था। समझ सकते हैं हम भी, जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। उनके साथ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो अपनी वाइफ को हर एक चीज़ बताते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है ना, वो नहीं चाहते उनके साथ में रहें तो ठीक है, हम चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिसको जो सोचना है वो सोच लेगा। एंड हम लोग अपनी बेटी से इतना दूर रह रहे हैं, आप शायद अलग होने के बाद उसके पास चले जा सकते हैं। आप चाहते थे ना कि सानिया कुछ गलत ना करे, सानिया वापस यहाँ पे आकर के आपको और मुझे ले जाने के चक्कर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, राधिका खुश रहे, अब हम राधिका के साथ में रह सकते हैं।
आप जानते ना ये बात? तो बोलते हैं हाँ, बट मेरा भाई भी तो है ना, वो दर्द तो होता है। तो बोल समझती हूँ मैं, बट ये दुनिया ना पूरी स्वार्थी है, कोई साथ नहीं देता हमारा, बहुत लालची है हर कोई। वेल मैंने सोचा था कि भाई साहब भी ऐसे होंगे, काफ़ी नहीं सोचा था। हाँ वो सख्त हो सकते हैं, बट धोखेबाज कभी नहीं। पर शायद मेरी बात भी गलत साबित हो गई आज। ठीक है, अब जो भी है उनका फैसला है, फॉर्म से अलग होना चाहते हैं तो ठीक है, ऐसा ही ठीक। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो हमें भाई साहब से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो बोलते नहीं, वो खुद देखेंगे, हमें उनसे कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि कब हमें अलग होना है। वेल राधिका के डैड की ज़िंदगी में इतना सब कुछ चल रहा था, उन्होंने सोच लिया था कि ठीक है, उनका भाई अलग हो सकते तो ठीक है, अलग हो जाएंगे। और फिर वो राधिका के पास में चले जाएंगे और वहीं पे अपना पैसा सेटअप कर लेंगे। उन्होंने बस अपना मन बना लिया था। अब उनका मन नहीं था इस घर में रहने का, क्योंकि उन्हें अब हर कोई अनजाना सा लग रहा था। क्योंकि शायद ये प्लान सिर्फ उनका खुद का नहीं था, उसमें सब लोग मिले हुए थे। वो मानते थे अपने बड़े भाई साहब के बच्चों को भी अपने बच्चा, और शायद वो भी अपने बच्चे भी ऐसे नहीं थे कि वो लोग बुरे थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, वो बस अपने बड़ों की बातें मान रहे थे। उनकी गलती कोई नहीं थी, बस उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो छोटे थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे बड़ों के बीच में, क्योंकि ये तो उनकी फैमिली के खिलाफ है ना, वो कुछ नहीं बोल सकते थे और कुछ बोलते भी नहीं हैं। वेल ये सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। एंड हम देखते हैं कि राधिका और सानिया, वो दोनों घर पे होते हैं, शाम हो चुकी होती है, इधर अपने काम से वापस आ चुके होते हैं। तो उन्हें जिसको टाइटली हक कर रखे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए एक दूसरे को थोड़ा सा क्लोज आ रहे होते हैं, एक दूसरे के लिप से किस करने के लिए बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। इतने में उनके रूम पर नॉक होता है, ये दोनों से थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा ब्लश करते हैं और रूम पे देखते हैं तो जैनी होती है। तो बोलते जैनी क्या हुआ तुझे? तो बोलते कुछ नहीं दीदी, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये पढ़ाई, मुझे करनी ही नहीं है यार, कब से कभी सोल्व करने का कर रही हूँ, हो ही नहीं रहे। तो बोलते हैं एक काम करो, ये ना राधिका, ये ना टॉपर थी टॉपर, इससे पढ़ाई करो। राधिका मेरी छोटी बहन को पढ़ाओ अब तुम। तो बोलता हाँ आई एम टायर्ड यार। तो बोलते थोड़ा बहुत तो पढ़ा सकती हूँ ना। तो बोलते थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँ, अब मैं टायर्ड हूँ। जेनी बोलती ओके ओके कोई बात नहीं, बाद में, वैसे मुझे पढ़ना नहीं है बट एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो पढ़ना पड़ेगा, वरना वो कभी नहीं बोलती। वैसे अच्छा है, आप टॉपर हो, आप मुझे पढ़ा दिया करोगे, मेरे एग्ज़ाम सब भी आएंगे ना, बस एक हफ्ते पहले आप मुझे पढ़ा दिया करना। तो राधिका बोलती एक हफ्ते पहले? तो बोलते हाँ, दीदी भी यही करती थी। तो बोलते तू हर चीज़ मुझसे सीखेगी क्या, कुछ खुद भी कर ले। तो बोलता दीदी आपकी बहन हूँ, आपकी संगति तो मुझे लगेगी ना। ऐसा बोल के स्माइल करके बस चली जाती है। और सानिया रूम बंद करती है। राधिका अपने हाथ बांध के सानिया की तरफ देखती है। तो सानिया बोलती है व्हाट? तो बोलते तुम अपनी बहन को ये सब कुछ सिखाती हो? तो बोलते मैंने कुछ नहीं सिखाया, वो खुद सीख रही है। तो वो डांट सकती हूँ ना उसे। तो मैं कैसे डांटूँ, छोटी बहन है यार मेरी, डांटा नहीं जाता उसे। तो बोलते बट ऐसा सही नहीं होता। तो बोलते डोंट वरी ओके, वो मेरी छोटी बहन है, सब कुछ हैंडल कर लेगी। आई नो उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। हाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पर जिससे उसका इंटरेस्ट होता है वो उसके पीछे पड़ी रहती है। तो बोला अच्छा, तुम्हारी बहन का फिर इंटरेस्ट किस चीज़ में है? तो बोलते पता नहीं मुझे, वो कोई बताती ही नहीं है, वो बोलती बस दीदी आप वेट करो, मैं खुद कर लूँगी, अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करती। तो बोलते ओके बट आर यू श्योर? बोलते आई एम डैम श्योर, मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। ठीक है ना, जैसा करना चाहती है वैसे करने दो, अगर एग्ज़ाम में फेल होगी तो कोई नहीं, खुद हैंडल करेगी। मुझे पता है वो फेल तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उस फेल होने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करेगी। वो बिल्कुल नहीं करने वाली, उसे पता है। तुम्हें पता है जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, वो डरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। एंड पता नहीं क्यों उससे मुझे देख के बहुत डरती है, क्योंकि उसे मेरा फेस देख करके मम्मा के फेस की याद आ जाती है। और फिर वो बोलती है शिट यार, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। ऐसे बोल के वैसे करती रहती है, बस चुपचाप बैठ जाती है। तब उसे समझाना पड़ता है कि इट्स ओके, बट पढ़ाई क्या करो। समझती ही नहीं है, वो पागल है। तो बोलते क्या समझेगी, तुम भी तो वैसी हो। तो बोलते ठीक है ना, डांटो नहीं मुझे। तो बोलते एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती नहीं थी? तो बोलते मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटती थी, एक्चुअली ना वही मुझे पढ़ाया करती थी। जब मैं मेरे एग्ज़ाम पास में आती थी, मैं बस भाग के मम्मा के पास आती थी, वो बोलती थी मम्मा प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, मुझे कुछ नहीं आता। एंड मम्मा बोलती थी तो पढ़ती क्यों नहीं हो तुम?
पूरे साल तो मस्ती करती रहती हो, और अब तुम्हें जब एग्ज़ाम आती है तब तुम्हें मेरी याद आती है। तो बोलती है ओके, तुम्हारी मॉम भी बहुत क्यूट हो गई है फिर। तो बोलते हैं मेरी मॉम तो सबसे प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। फ़ोटो देखोगे उनकी? तो बोलता है मुझे देखने की ज़रूरत क्या है, सब तो बोलते तुम्हारी मॉम का चेहरा तुमसे मिलता है। तो बोलता है बट देख तो लो। तो बोलते ठीक है दिखाऊँ। तो अपने बचपन की फ़ोटो वो दिखाती है जिसके अंदर उसकी मॉम और वो दोनों साथ में होते हैं। तो बोलती है वाह यार, मतलब सच में इतना ज़्यादा सिमिलर कैसे हो सकता है कोई, मतलब टू कॉपी लग रहे हो। तो बोलता मैं क्या करूँ, अब मैं गई अपनी मॉम पे तो ठीक है ना। तो बोलते एक बात बताओ, तुम्हारी मॉम पढ़ाई में कैसी थी? तो वो स्माइल करती है और बोलती है मुझसे तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, शक्ल सेम उनसे दिमाग सेम नहीं हो जाता। तो वो हंसती और बोलती तुम अपनी बेइज्जती खुद कर रही हो। तो बोलते किसी को करने की ज़रूरत क्या है, मुझे पता है मेरे पढ़ाई में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। वैसे भी सुनो ना, नाउ आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। तुम बोलते तुम जॉब करती हो फिर खुद का काम करती हो? तो बोलते खुद का करते हैं यार। वेल बहुत ठीक ठाक चलता है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। आई नो वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मार्केट में धीरे धीरे हमारे बिजनेस की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, एकदम से तो नहीं बढ़ पाएगी ना, टाइम लगता है हर एक चीज़ में। तो बोलते हैं ओके, तो बैठो मेरे पास में, अब मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ऐसे बोल के दोनों साथ में बैठ जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं बहुत सारी। एंड फिर राधिका सानिया की तरफ देखती है और बस स्माइल कर रही होती है, उसकी बातें सुन रही होती है। फिर सानिया की नज़र जाती है राधिका की तरफ। राधिका को बोलती है क्या हुआ, ऐसा क्या देख रही हो? तो बोलते कुछ नहीं, तुम जब ऐसे बातें करते हो ना बहुत क्यूट लगती हो। ये दोनों बेड पे लेटे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे, ब्लश कर रहे थे, एंड ऐसे बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी सी सानिया राधिका के क्लोज आती है, उसकी तरफ देखती है, उसके फर पे बहुत प्यार से किस करती है, और वो बोलती है कि आप सच में बहुत प्यारे हो, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरी लाइफ में हो। तो बोलती है आई एम ऑल्सो सो हैप्पी कि तुम मेरी लाइफ में हो। वेल हाँ, तुम थोड़ी बहुत नौटंकी करती हो बट इट्स ओके, मैं झेल लूँगी। तो बोलती है अब तो यही झेलना पड़ेगा, आपकी किस्मत में मैं ही हूँ। तो बोलते हैं हाँ चलेगा मुझे। ऐसे वो मेरे स्माइल करते हैं, एंड फिर राधिका और सानिया थोड़ा सा क्लोज आते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, बहुत तरह से आई कांटेक्ट होता है इनका। एंड ये धीरे धीरे एक दूसरे के लिप्स के क्लोज आ रहे होते हैं। इन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स के बहुत ज़्यादा पास थे, ये दोनों एक दूसरे के सांसें फील कर पा रहे थे, इनके दिल की धड़कनें वो बढ़ती जा रही थी। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने पहले भी किस किया था, बट इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इन्हें पहले कभी भी नहीं आई जो अभी आ रही थी। लाइक इन्हें फील होता है जैसे फर्स्ट टाइम भी किस कर रहे हो। बट दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं, सांसें बढ़ती जाती हैं, और बिल्कुल क्लोज आते जाते हैं। जैसे ये दूसरे लिप्स के हल्का सा टच करते हैं, इनकी हार्ट बीट वो बस बढ़ती जाती है, मतलब इतनी तो नहीं बढ़ती बट बढ़ती है। ये दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट फील कर पा रहे थे, एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे, एंड धीरे धीरे एक दूसरे को किस कर रहे थे। कभी सानिया राधिका के लिप्स को अपने लिप्स में दबा लेती, तो कभी राधिका करती। फिर इन दोनों की किस कब कितनी डीप हो जाती है इन दोनों को एहसास ही नहीं होता। ये दोनों वैसे जो किस करते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूर होते रहते हैं, थोड़े से ब्रीथ करते हैं, एंड फिर से किस करने लग जाते हैं। इन दोनों की किस धीरे धीरे कब बढ़ती जाती है, कितने टाइम से दोनों किस करते हैं इन दोनों को पता ही नहीं लगता। ये बस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, इनकी हार्ट बीट, दिल की बेचैनी सब बढ़ती जाती है। फिर धीरे धीरे किस करते करते सानिया राधिका के नेक पे किस करने लग जाती है, उसके नेक पे बहुत प्यार से किस करती है, एक हल्की सी बाइट करती है। तो सानिया वो रास्ता राधिका बोलती है सानिया बाइट मत करो। तो बोलती है सॉरी। तो कुछ भी नहीं बोलती है, एंड देन फिर से उसे किस करने लग जाती है। जैसे ही राधिका के शर्ट के ऊपर सानिया अपना हाथ रखती है और शर्ट का बटन खोलने के लिए, तब एक बार तो अपनी नज़रें उठाती है और राधिका की तरफ देखती है और उसे पूछती है मैं आए। तो बस जो सानिया थी सो राधिका थी, वो एक स्माइल करती है एंड शर्मा जाती है वो कुछ नहीं बोलती। पहली चीज़ सानिया समझ जाती है, एंड वो उसके शर्ट के बटन खोलती है, उसके शर्ट के 2-3 बटन उसने खोले होते हैं, एंड फिर से किस करने लग जाती है, धीरे धीरे करके उसके शर्ट के सारे बटन खोल देती है, एंड उसे किस करती जाती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे इन दोनों की क्लोजनेस बढ़ती जाती है, एंड एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं, हद से ज़्यादा। वेल इन शॉर्ट उनका मेकआउट हो रहा होता है, वेल एक दूसरे अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसेस करते हैं,
एंड उसके बाद में ये दोनों बस एक दूसरे के साथ में लेटे हुए होते हैं। दोनों नज़रें चुरा रहे होते हैं, बट एक दूसरे की तरफ देख भी रहे होते हैं। नज़रें चुरा चुरा के एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। दोनों के चेक्स पे एक अलग सा ब्लश था। दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे एक दूसरे क्लोज आकर के। एंड फिर इनके रूम पे फिर से नॉक होता है। फिर इन दोनों ने अब तो कुछ बात नहीं की थी क्लोज आने के बाद में, क्योंकि थोड़ी बहुत सी ऑकवर्ड सी, थोड़ी सी नर्वसनेस सी थी इन दोनों के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। पहले कुछ ना बोल के बहुत कुछ बोल रहे थे, बट ये रूम के नोक नोक उन्हें फिर से डिस्टर्ब कर देती हैं। दोनों खड़े होते हैं, कपड़े पहनते हैं एंड बोलते हैं कौन है। तो बोलते जैनी हूँ, और कौन होगा घर में। तो बोलता रिया नहीं है अब तक। तो बोलते आ गई है, रूम में सो रही है। तो बोलते ओके, बट सोने का टाइम तो नहीं है। तो बोलते दीदी दरवाज़ा खोलो ना। तो बोलते खोल रही हूँ बाबा, रुक जा। तो बोलते ठीक है। पहले दोनों से ड्रेसअप कर लेते हैं एंड फिर रूम के बाहर आता है और बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते ठीक हूँ, एक बार बताओ टाइम कैसे लग गया इतना। तो बोलते तुम ये पूछने आई है या फिर ये बताने आई है कि हुआ क्या है। और ये रिया तो सो क्यों रही है। तो बोलती थोड़ी देर पहले आई थी, थकी हुई थी, इसे सो गई। तो बोलते ठीक है, बट अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो उसे उठा दे, मैं खाना बना देती हूँ। तो बोलते ओके, एंड राधिका दीदी आप मुझे पढ़ा दो ना। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है चलो। तो राधिका और जैनी दोनों पढ़ने के लिए चले जाते हैं और सानिया खाना बनाने के लिए चली जाती है। सो हे बड़ी सोप सो कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये वाली स्टोरी जल्दी खत्म होने वाली है, सो बाय बड़ीज़।